Kumar Rishu, are you there? Yes, sir. हेलो। Yeah, yes, sir. Yes, sir. ओके, आप कहाँ से हो? मोतिहारी से। मोतिहारी। ओके ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, बेसिकली मैं अपने इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। बेसिकली माय नेम इज हरी थिमांशु, आई एम अ फाउंडर ऑफ साइबर ऑक्टोपस प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली हमारे डोमेन एक्सपर्टीज साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, जो कि मैं एक्सपर्टीज इन 6 ईयर है इस डोमेन फील्ड में है। और हमने बिहार पुलिस और वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट में वर्क किया हुआ है। हमारी कंपनी कोलैबोरेट की हुई है, ठीक है। और हमने 100+ साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व किया हुआ है। और हमारी कंपनी जो है गवर्नमेंट सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक्स की सर्विसेज एंड वर्कशॉप जो है कंडक्ट कराती रहती है, ठीक है। एंड वी आल्सो रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट। हमने काफी सारे साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व किया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्ट कराए हैं इंडियन आर्मी में, साइबर पुलिस को, ठीक है। तो अब हम आज के इस क्लास में बेसिकली हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एथिकल हैकिंग क्या होता है, ठीक है। और इसका क्या नीड है, एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, हम लोग क्या क्या प्रैक्टिकली देखने वाले हैं यहाँ पर, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, और क्या क्या टर्म्स होंगे, क्या क्या पाथ फॉलो करने होंगे, क्या क्या चीजें आ सकती है, ऑब्स्टिकल्स, आपको सारे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली मैं इसका सिलेबस की बात करूं तो ये 4 वीक्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। जो मेजर टॉपिक है आपको सिलेबस मिल चुका होगा ग्रुप में, ठीक है। अब देखेंगे वीक 1 में क्या है, वीक 2 में क्या होगा कवर, और वीक 3 में क्या होगा, वीक 4 में क्या क्या कवर होगे। फर्स्ट थिंग, वीक 1 जो डे फर्स्ट है आज का, उसमें हम लोग ये देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, हैकिंग क्या होती है, इथिकल हैकिंग क्या होती है, ये चीजें जानेंगे। इसका क्या नीड है आज के टाइम में, और इसका डोमेन्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। डे सेकेंड, वीक ऑफ फर्स्ट में हम लोग ये देखेंगे लैब सेटअप कैसे करेंगे, हैकिंग इन्वायरमेंट कैसे सेटअप किया जाता है, किस तरीके से आप चीजों को यूज करेंगे, और हैकिंग चीजें होती क्या है, साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है। ये चीजें हम लोग देखेंगे, लैब सेटअप करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, और जो भी टूल्स और सॉफ्टवेयर आपको ये होल कोर्स इंटर्नशिप में आपको यहाँ पर नीड होगा, चाहे वो हैकिंग रैट हो, चाहे फोन हैकिंग हो या कंप्यूटर हैकिंग हो, जो भी रैट हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको ग्रुप में सारे सॉफ्टवेयर आपको टूल्स मिल जाएंगे, और लिंक्स मिल जाएंगे आपको। हमारे टीम्स जो है अंकित जो है, आपको कोई भी इशू आएगी लैब सेटअप करने में वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। थर्ड, वीक फर्स्ट का थर्ड डे में हम लोग ये देखेंगे लिनक्स क्या होता है, लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और लिनक्स में किस तरीके से लिनक्स का यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये चीजें देखेंगे। फोर्थ नंबर में लिनक्स कमांड एंड कंट्रोल। बेसिकली क्या होता है कि आप लिनक्स यूज करने जाओगे, लिनक्स क्या होता है इसके बारे में हम देखने के बाद ये देखेंगे कि उसमें कैसे कमांड का यूज किया जाता है, कमांड का यूज कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से लिनक्स का यूज किया जाता है, ये चीजें देखने वाले हैं। फिफ्थ नंबर में हम लोग देखेंगे पोर्ट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग, जो कि हैकिंग के फील्ड में काफी टर्म यूज होने वाला पोर्ट है, पोर्ट क्या होता है, और पोर्ट को फॉरवर्डिंग क्यों किया जाता है, ये चीजें देखेंगे। क्योंकि आप अगर लोकल नेटवर्क से जो है बाहर करने जा रहे हो, किसी सिस्टम पे कोई हैक करने जा रहा है, तो उसका क्या होता है, या तो आप सर्वर के जरिए कर रहे हो, ठीक है, जिसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की जरूरत नहीं होती है, वो सर्वर के जरिए डेटा सेंड होता है। तो अगर या फिर आप एक रैट को बिल्ड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो उस कंडीशन में आपको आउट ऑफ नेटवर्क, मतलब किसी नेटवर्क के बाहर हैक करने के लिए, अटैक करने के लिए हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की जरूरत होती है। तो इस
पोर्ट और पोर्ट फॉरवर्डिंग के हम लोग एक डे में कवर करेंगे, जिसमें हमने डिटेल हमें स्टडी करना है कि क्या होता है पोर्ट और पोर्ट फॉरवर्डिंग की क्या नीड होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे क्या काम होता है। ठीक है। फिर वीक 2 में हम लोग देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, द आर्ट ऑफ ह्यूमन हैकिंग। सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग के फील्ड में क्या रोल निभाता है, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में क्या आता है, ये चीजें देखेंगे। ठीक है। सेकंड हो गया इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वीक 2 का सेकंड डे में हम लोग ये देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग किसी भी टारगेट पर्सन का, किसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को गैदर करना। एक वेबसाइट, सपोज दैट काफी सारे फील्ड में आप देखते होंगे कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो या वेबसाइट के बारे में जानकारी लेने जा रहे हो, किसी भी पर्सन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालना है, गैदर करना है, तो आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब हैकिंग और साइबर वर्ल्ड में आपको पहले भी किसी भी सिस्टम को समझना होता है, उसके बैकग्राउंड्स के बारे में जानने होते हैं। उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग काफी सारे जरूरी चीज होती है, इंपॉर्टेंट थिंग होती है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। क्या क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स होते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, और क्या क्या टूल्स का यूज कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ओजेंट, ये थर्ड में हम लोग देखेंगे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है इंटरनेट में अवेलेबल डिजिटल फुटप्रिंट को एनालिसिस करना, क्योंकि आप इंटरनेट पे आप जो भी आप देखते होंगे आज के टाइम में, सभी चीजें आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, या फिर आप एक आधार आधार कार्ड है आपके पास, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे सभी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड, आपकी इंफॉर्मेशन सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे। उस इंटरनेट पे आपके एक बार डेटा हो जाता है तो डिजिटल फुटप्रिंट जो होती है, तो उसको मिटा पाना इतना आसान नहीं होता। तो उस कंडीशन को यूज करके, ओपन सोर्स का यूज करके, इंटेलिजेंस का, ओजेंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के एट पर्टिकुलर टारगेट, किसी भी टारगेट का आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो आप ओजेंट का यूज करके आप इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। जैसे बड़ी बड़ी लॉ इन्फोर्समेंट कंपनी है, पुलिस है, आईटी डिपार्टमेंट है, काफी सारी ये चीजें का यूज करती है ओजेंट का, एक पर्टिकुलर जो है पर्सन या फिर कोई पर्टिकुलर टारगेट का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है। गूगल डॉकिंग के बारे में देखेंगे डे 4 में, जिसे हम गूगल हैकिंग भी बोलते हैं। काफी हाई टेक्निक मेथड्स होते हैं गूगल डॉकिंग। आपको हिडन इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो गूगल्स में, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी टेक्निक, आप ये देखेंगे कि स्टेगनोग्राफी क्या होती है और ये टेक्निक का क्या यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम जानेंगे क्या होता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। अब वीक थर्ड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेसिकली इसमें होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग अटैक्स। हैकिंग अटैक्स कितने तरह के हैकिंग अटैक्स होते हैं, आप देखेंगे साइबर फील्ड में काफी सारे थ्रेट्स हो रहे हैं, हैकिंग हो रहे हैं, और ये प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे किस तरीके से चीजें वर्क करती है, जिसमें हम फिशिंग अटैक हो गया, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, की लॉगर अटैक हो गया। तो कैसे चीजें वर्क करती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है बिहाइंड द हैकिंग, किस तरीके से चीजों को क्रैक किए जाते हैं, किस तरीके से चीजों को निकाला जाता है, पासवर्ड्स को कैसे फाइंड किए जाते हैं, डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है। तो ये सारे चीजें हम लोग देखने वाले हैं। वीक थर्ड का थर्ड डे में हम लोग ये देखेंगे कंप्यूटर हैकिंग, किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को हैक किए जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है। या तो आप मेटास्प्लॉइट का यूज करते हैं, ठीक है, या आपके पास रैट है, रैट का भी यूज करते हैं, किस तरीके से चीजें रिवर्स सेल एक्सेस पे लिए जाते हैं, तो चीजें कैसे काम करती हैं, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कैसे लिया जाता है, ये चीजें देखेंगे। मोबाइल प्लेटफॉर्म हैकिंग, किस तरीके से किसी मोबाइल प्लेटफॉर्म को हैक किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और डे 5 में हम लोग ये देखने वाले हैं वीक थर्ड का बॉस सेल स्क्रिप्टिंग, किस तरीके से आप जो है खुद का टूल्स को क्रिएट कर सकते हो यूजर्स को। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो जैसे कि आपको मैं अगर बोलूं कि किसी का मतलब, ये सारी चीजें एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो अगर आप सपोज दैट मैं आपको बताऊं
कि किसी पर्टिकुलर, मैं आपको बताऊं, इस तरीके का टूल्स क्रिएट किया जा सकता है कि जैसे कि कोई लिंक पे क्लिक करें, तो वो क्लिक करता है तो उसका व्हाट्सअप का जैसे आपने एक डिफाइन किया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर व्हाट्सअप को वो उसके फोन पे एक पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर को वो टारगेट किया जो आपने डिफाइन किया हुआ स्क्रिप्ट में, तो उस व्हाट्सअप के पर्टिकुलर नंबर का एक्सपोर्ट कर दे, ठीक है, वो चैट को एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करके वो चैट को आपके नंबर पे सेंड करेगा और डिलीट फ्रॉम मी कर देगा, ठीक है। तो ये तो एक ह्यूमन क्या कर सकता है, एक ह्यूमन पर्सन क्या कर सकता है, जो एक इंसान है, वो तो फोन चला के इस तरीके से कर सकता है कि किसी का चैट को एक्सपोर्ट कर सकता है नंबर का, और किसी भी पर्सन को भेज सकता है, ठीक है। मतलब जो हम डिफाइन किए, या फिर मैं अपने नंबर पे किसी टारगेट पर्सन का चैट इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, मैं भेज लूंगा, उसके बाद डिलीट फ्रॉम मी कर दूंगा उस व्हाट्सएप से, ठीक है। ये तो एक ह्यूमन कर रहा है। लेकिन स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि आप जो भी चीजें करने जाते हो, वो एज ए स्क्रिप्ट आपने बनाया, और उस स्क्रिप्ट को एक बार वो लिंक क्लिक कर रहा है, मतलब आपने एक बार उस कमांड का यूज किया, तो ऑटोमेटिक उसके बिहाइंड जो है, जो भी चीजें होती है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाती है, रन हो जाती है, जिससे क्या हो गया कि आप उससे कंट्रोल जो है चीजें ले सकते हैं। मतलब ये बात सेल स्क्रिप्टिंग काफी हैकिंग के फील्ड में यूज होने वाला टेक्निक है। वो चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। वीक 4 में जो हमारा फाइनल वीक होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे नेटवर्किंग के ओवरव्यू, क्या होता है नेटवर्किंग, हैकिंग के फील्ड में क्या होती है इसका टर्म, नेटवर्क स्कैनिंग कैसे किए जाते हैं विंडोज पे, लिनक्स पे, वो चीजें देखेंगे। एनमैप के बारे में देखेंगे, नेटवर्क मैपर जिसे बोलते हैं। अ, कुछ एडवांस टूल्स देखेंगे, किस तरीके से इसका यूज लिया जाता है, क्योंकि एक वायरलेस नेटवर्क आज के टाइम में काफी ज्यादा एक बिग पॉइंट है, जिसे आप नोटिस कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में देखते होगे काफी सारे वायरलेस कैमरास भी आ रहे हैं, ठीक है। क्या उसे किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है एक वायरलेस कैमरा को, ठीक है, उसके नेटवर्क के अंदर किस तरीके से घुस करके एक सीसीटीवी कैमरास को हैक किए जाते हैं, क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या वर्नेबिलिटी होती है, खामियां क्या होता है, ठीक है। वायरलेस हैकिंग टूल्स के बारे में आप लोग देखेंगे, जैसे कि वाईफाई हैकिंग हो गया, एयर क्रैक एनजी किस तरीके से यूज होते हैं, एरोडम हाइफन एनजी जो टूल्स होते हैं, ये सारे चीजें हम लोग यूज करके देखने वाले हैं। फर्न वाईफाई क्रैकर उसका भी देख सकते हैं, ठीक है। काफी सारे टूल्स है वाईफाई हैकिंग में। और ये देखेंगे वायरलेस नेटवर्क हैकिंग, जिसमें आइडेंटिफाइंग देखेंगे कि एक्सप्लॉइटिंग वर्नेबिलिटीज इन वायरलेस नेटवर्क, किसी भी वायरलेस नेटवर्क में वर्नेबिलिटी किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, आप देखेंगे कौन से, जैसे कि आपने किसी भी नेटवर्क में इंटर किए, ठीक है, इंटर करने के बाद जो है आप उसे ये कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि उसमें उस नेटवर्क में स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप, हेलो, ओके। तो बेसिकली हम लोग ये फाइनल वीक में ये चीजें देखेंगे कि नेटवर्क हैकिंग कैसे की जाती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है बिहाइंड उसके टर्म में, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क को किस तरीके से हैक किए जाते हैं, ठीक है, और ये सभी चीजें प्रैक्टिकली होगा। और ये सभी चीजें प्रैक्टिकली होगा, हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कैसे चीजें काम करती हैं, एज वेल एज थ्योरेटिकल भी। आपको जो भी क्लास के टूल्स होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बेसिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम लोग चीजें अराइज होती हैं, आपके मन में भी हो सकता है, क्या इज इट नेसेसरी टू नो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न, क्या आपको हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में क्या नेसेसरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। देखिए, अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बहुत कोई को हैकिंग से रिलेटेड आप पहली बार सीख रहे होंगे, या फिर यहाँ ये भी हो सकता है कि आप जो है पहले से जानते होंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर आप पहले से सीख रहे हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हो, तो आपको बेसिकली सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज मतलब मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी चीजें आ रही हैं, तो आप जो है लिनक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन आप ये एक बार समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, टूल्स कैसे काम की जाती हैं, और लिनक्स का टूल्स जो होते हैं, जितने भी हैकिंग टूल्स है, उसमें जो कमांड है लिनक्स के, उसके बाद आप आपके यूज के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा
कि आप कहाँ पर क्या चीजें आपको चाहिए। तो बेसिकली हम लोग जैसे कि बात चले स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा था, क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट बनाने हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना होगा। लेकिन आप जो है प्री जो है डेवलप्ड ऑलरेडी डेवलप टूल आप यूज करना चाहते हो, ओपन सोर्स टूल यूज करना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग नहीं बस कमांड का यूज करना है। कमांड का यूज करना है, कमांड को समझना है, उसके लिए ठीक है। हाउ मच टाइम टू नीडेड टू लर्न, कितना आपको सीखने में टाइम लगेगा इस चीज को, हैकिंग को, साइबर सिक्योरिटी को। देखिए ये साइबर वर्ल्ड जो है ना, कभी भी आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने 1 मंथ का इंटर्नशिप कर लिया तो आप एक एक्सपर्ट हो गए, या फिर आपने 2 साल 3 साल आपने कर लिया सीख लिया तो एकदम ये सब चीजें हैं। क्योंकि हैकिंग के फील्ड में होता क्या है कि आप चीजें जान रहे हो, तो कल हो करके जो है नए टर्म आ सकते हैं, और आते ही है, और नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नए नए टेक्निक्स आते हैं, नए नए वर्नेबिलिटीज आ जाती हैं, तो आपको चीजों के अकॉर्डिंग जो है एडवांस होना पड़ेगा। आपको सीखते रहना है, लर्न करते रहना है, अपने नॉलेज को हमेशा इनहेंस करना है, और सीखते रहना है, ठीक है। इसका कोई ये नहीं है कि आप एक बार सीख लिए बस आपका ये चीजें खत्म है, ठीक है। आप जितनी नॉलेज को गेन करोगे, जितना इस फील्ड में दोगे, उतना आप एडवांस चीजें एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। विच सिस्टम इज द बेस्ट फॉर हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, कौन सा सिस्टम आपके लिए बेस्ट होगा हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि काफी सारे आप मूवीज में देखते होंगे, मैं आपको मूवीज से ही रिलेट करता हूँ, कि देखते होंगे एक मतलब मूवी सब में दिखाया जाता है एकदम बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, मास्क लगा करके कीबोर्ड पे टक टक करके यहाँ पर हैकिंग कर रहे होते हैं। तो क्या वो सब क्या जरूरी है या नहीं है? क्या हम हमारे पास एक बेसिक सा लैपटॉप है, क्या उससे हम हैकिंग कर सकते हैं? क्या चीजों को सीख सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि यस, यू कैन यूज विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट, हमने दे रखा है ऑलरेडी आपको। ये पीडीएफ आपने ग्रुप में चेक किया था, एक पीडीएफ होगा आपको ग्रुप में। हाँ सर, चेक किया। हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोसेसर यहाँ पर हमने दे रखा है। देखिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इससे अच्छा एडवांस चाहिए तो आप ले सकते हो। क्योंकि आप अगर आप स्टूडेंट है, आपके पास अफोर्डेबल नहीं है अफोर्ड करने का, तो आप ये यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास पूरा 10 लाख का पूरा पीसी है, आप पूरा मतलब i7 का ले लिए हो, ठीक है। इसमें आपका 12 GB ग्राफिक्स है, ठीक है। उसमें आपने 2 TB का SSD लगा के रखा हुआ है। तो देखिए आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आपके पास अफोर्डेबल प्राइस है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जीपीयू पावर, ग्राफिक्स कार्ड जो है जितनी बेहतर हो सके, जितने कंप्यूटर बेहतर हो सकते हैं आपके अफोर्डेबल प्राइस अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप बेहतर ले सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि आप पासवर्ड क्रैकिंग करने जाओगे, ऑफलाइन ब्रूट फोर्सिंग करने जाओगे, ब्रूट फोर्स, तो उसमें क्या होता है कि आपका जीपीयू पावर जितना ज्यादा होगा, हाई कॉन्फ़िगरेशन होगा, उतना कम टाइम में पासवर्ड को क्रैक करके दिखाएगा, ठीक है, देगा। जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, किस तरीके से पासवर्ड क्रैकिंग में कितना टाइम लगता है, कितना कितना मिनिमम टाइम लगता है, कितना मैक्सिमम टाइम लगता है, पासवर्ड कैसे क्रैक करता है, ठीक है, वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें जीपीयू पावर काफी आपको हेल्प करती है। आपको जितना अच्छा जीपीयू, जितना ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का जीपीयू पावर होगा, आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन होगा, उतना आपका जो है पासवर्ड क्रैकिंग टाइम जो है कम लेगा, ठीक है। ओके। लेकिन अगर आपके पास अभी बेसिक सा जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये भी है, तो चीजें चल सकती है, आप कर सकते हो। लैब सेटअप में हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे, कैसे क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या क्या चाहिए। अगर आपने लैपटॉप नहीं लिया हुआ अभी तक, तो आप टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देगी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं साइबर स्पेस। बेसिकली हम लोग हैकिंग की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या टर्म है, हैकिंग्स क्या होती है, और ये हैकिंग्स कहाँ हम लोग करने जा रहे हैं? डेफिनेटली मैं बात करूं तो साइबर स्पेस होती है। साइबर स्पेस क्या है? क्योंकि साइबर स्पेस इज ए वर्चुअल वर्ल्ड। साइबर स्पेस क्या है? एक वर्चुअल वर्ल्ड है दैट्स क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड अदर इंटरनेट कंपोनेंट। इट्स कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट वेयर पीपल, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज इंटरेक्ट। ये एक साइबर स्पेस क्या है? एक वर्चुअल वर्ल्ड है,
ठीक है। जैसे कि एक क्या होता है कि आज फिजिकल वर्ल्ड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं सामने से, ठीक है। एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन साइबर स्पेस में क्या होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स और फोन डिवाइस, जैसे कि वो सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आप देखोगे आज के टाइम पे कोई भी चीजें आप देख रहे हैं, इन्हेंसमेंट क्या है साइबर स्पेस में, आप देखते हो कि बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर आज के टाइम पे वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है। वाईफाई से आप जो है अपने फैन को कंट्रोल कर रहे हो, वाईफाई से अपने रेफ्रिजरेटर को कंट्रोल कर रहे हो। आईओटी डिवाइस जितने भी आ रहे हैं मार्केट में सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक्स और क्या टर्म है ये सारी चीजें, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये चीजों को हैक किया जा सकता है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक सिस्टम के अंदर घुसने के बाद जो है आप ओवरऑल चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल भी कर सकते हैं, डेटा को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइबर स्पेस क्या होता है, आपके बताया कि वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें कंप्यूटर्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। फोन डिवाइस जो है इंटरेक्ट करते हैं आपस में का, जिसमें क्या यूज है साइबर स्पेस का, जिसमें डेटा स्टोरेज हो गया, जो कि साइबर स्पेस इज यूज टू स्टोर, मॉडिफाई एंड एक्सचेंज डेटा। डेटा को हम लोग जो है स्टोर करने के लिए एक एक डेटा को एक दूसरी जगह हम लोग सेंड करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अबे हमने क्या गूगल मीट के जरिए जो है हमने क्लास को कंडक्ट कराया हुआ है, तो ये क्या हुआ, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आज के टाइम पे आप देखते हो कि जितने भी हैं, फोन पे है, सभी यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिटकॉइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी काफी ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। साइबर स्पेस इज यूज टू सपोर्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गया। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, जैसे कि साइबर स्पेस इज यूज टू पावर टेक्नोलॉजी इनोवेशन को भी यूज कर रहा है, ठीक है। और साइबर स्पेस में मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े आप तो देखिए, एक तो जो है इंटरनेट से जो कनेक्टेड है उसको तो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, हैक किया जाता है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे भी संस्थान हैं, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता दूं, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, नासा है, ये सारे जो है इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, ये एयर गैप नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। और एयर गैप नेटवर्क को भी हैक किए जाता है। आप ये चीजें चीजें नोटिस करेंगे कि एयर गैप नेटवर्क जो है जिसमें आइसोलेटेड नेटवर्क होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में। ओके। तो हम लोग ये बेसिकली देखेंगे एयर गैप नेटवर्क क्या चीजें हैं, क्योंकि ये सभी चीज साइबर स्पेस में है, ठीक है। ओके।